क्या आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है? और क्या आप सेम प्रॉब्लम फेस करते करते तंग आ चुके हैं? क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि लाइफ कैसे काम करती है? तो यह समरी आपको सिखाएगी कि अपने लक या तकदीर का मास्टर कैसे बना जाए। अपने खुद के एक्सपीरियंस को क्रिएट करो और वो सब कुछ अचीव करो जिसकी आपको ख्वाहिश है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो मैजिक है उसे डिस्कवर करने का अब समय आ गया है। हमारा माइंड हमारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आपके थॉट्स और फीलिंग्स में इतनी पावर है कि वो आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। बस आपको यह पता करना है कि कैसे उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करें। जो लाइफ आप डिजर्व करते हैं उसे बनाना आपके अपने हाथ में है और आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। सुना तो यह आपने कई बार होगा, लेकिन आज इस समरी से यह प्रूफ होगा। आइए इस पावरफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। When bad things happen। क्या आपके साथ किसी दिन ऐसा हुआ है कि आपका एक भी काम ठीक से नहीं हो पाया हो? आपकी लाख कोशिशों के बावजूद आपके काम नहीं बन पाए या कुछ गड़बड़ हो गई हो? अगर हां तो इस बात को ट्रेंड से बेहतर और कौन समझ सकता है। उसकी लाइफ में ऐसे दुख भरे हादसों का एक लंबा सिलसिला चल रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं था। सबसे पहले तो उसकी जॉब छूटी, फिर सारी सेविंग्स गई, उसकी कार भी डैमेज हो गई और उसे महीने भर से ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इतना सब होने के बाद ट्रेंट को यकीन हो चला था कि उसकी किस्मत ही बुरी है। मेरे साथ ही सब क्यों बुरा होता है? ट्रेंट खुद से पूछता था। और इस तरह की थिंकिंग के साथ उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा तो होना ही था। ट्रेंट को कभी ब्रेक लेने की फुर्सत नहीं मिली थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तो भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। वहीं जेन के साथ इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। उसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। 5 साल तक बॉयफ्रेंड ढूंढने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया। अब जो होगा उसकी किस्मत डिसाइड करेगी। जल्द ही उसकी लाइफ में लड़कों की लाइन लग गई। उसे कई डेट्स मिली और फिर जल्द ही उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। वो अब एक स्टेबल रिलेशनशिप में है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। इन दोनों लोगों की कहानी में फर्क सिर्फ इतना सा है कि ट्रेंट के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि जेन को वो सब कुछ मिला जो उसे चाहिए था। आपके थॉट्स आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छा फील करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरी चीजें होने लगेंगी। इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपने ठान लिया है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ट्रेंट के साथ बुरी चीजें इसलिए होती थी क्योंकि उसका माइंड हर बुरी चीज पर फोकस करता था। उसका सारा ध्यान नेगेटिव चीजों पर रहता था, इसलिए उसके साथ नेगेटिव चीजें होती रहती थी। जबकि जेन के साथ उल्टा था। जब उसने बॉयफ्रेंड की तलाश छोड़ी तो किस्मत ने उसके लिए एक राइट पार्टनर ढूंढ लिया। जेन ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। उसकी किस्मत ने उसका फ्यूचर डिसाइड किया। कभी कभी चीजों के पीछे भागने से वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इसलिए चीजों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, वो खुद आपके पास आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेन के केस में उसकी किस्मत ने खुद उसका साथ दिया और अंत में सब ठीक हो गया। तो यहां लेसन यह है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। नेगेटिव चीजों पर ध्यान देना छोड़ दो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो। आपके थॉट्स में इतनी पावर होती है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। इसे और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू। Why do the same things keep happening to me? कुछ लोग जाने अनजाने में सेम सिचुएशन में बार बार फंस जाते हैं। चाहे वो आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश कर लें तो भी चीजें गलत ट्रैक पर चली जाती हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। यानी ऐसे लोग कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते। अब जैसे जमी को ही ले लो। उसकी आदत है कि वो हर जगह पहुंचने में लेट हो जाती है। वो मीटिंग के टाइम से घंटों पहले उठ चुकी होती है तो भी मीटिंग में लेट पहुंचती है, और उसकी यही आदत उसे मुसीबत में डाल देती है।
जैसे कि ट्रैफिक जैम में फंस जाना या गाड़ी की चाबी खो जाना, और कई बार तो वो मेडिकल कंडीशन की वजह से लेट हो जाती है क्योंकि उसके पिता हार्ट पेशेंट हैं। इसलिए जैमी को उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर एलेक्स की बात करें तो उसका पैटर्न यह है कि उसके साथ हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले पैसे बचाने की, तो भी उसकी सेविंग 0 ही रहती है। एक तरह से कहें तो एलेक्स अपनी सैलरी के भरोसे जी रही है। कई बार तो सैलरी आने के पहले ही उसका अकाउंट खाली हो जाता था और फिर उसे मामूली गुजारे के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, और यह सब होता है उसकी बुरी आदतों की वजह से। वैसे ये कहानी सिर्फ एलेक्स की नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोगों के साथ भी अक्सर यही होता है। ये सब उनके कॉन्शियस पैटर्न की वजह से होता है जो वो डेवलप करते हैं। आपके लाइफ के एक्सपीरियंस उन पैटर्न्स के जरिए क्रिएट होते हैं जो आपके माइंड में गहराई से बैठ चुके हैं। ये पैटर्न आपकी लाइफ में आपकी चॉइस को अफेक्ट करते हैं। मगर अच्छी खबर यह है कि आप इन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। हम सब अपने कॉन्शियस माइंड को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपके थॉट्स उस हद तक फ्लेक्सिबल हो सकते हैं जिस हद तक आप चाहते हैं। आप अपने सोचने का तरीका चेंज करके अपनी हैबिट्स भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए चाहे आप किसी बुरी सिचुएशन में ही क्यों न फंसे हों, नेगेटिव साइड के बारे में मत सोचिए। अपनी गलतियों पर बार बार फोकस मत कीजिए। जो हुआ उसे भूलकर उससे सबक लेकर उससे आगे बढ़ना होगा। चीजों को देखने और फील करने का अपना नजरिया तो बदलना होगा। याद रहे कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स बेहद पावरफुल हैं, इसलिए इनका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इंप्रूव करने पर फोकस करोगे तो बड़ी इजीली अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को चेंज करके खुद को बेहतर सिचुएशन में ला सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है यू गेट व्हाट यू फील। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती, या यूं कहें कि हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार हमारे साथ सब अच्छा होता है तो कई बार सब बुरा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही है, तो यकीन मानिए कि यही आपकी हकीकत भी बन जाएगी। घबराने की बात नहीं है, लेकिन आइए मारिया की कहानी से समझते हैं कि कैसे लाइफ हमें किक करती है, स्पेशली तब जब हम पहले से ही परेशानियों में घिरे हुए होते हैं। मारिया का वो दिन सुबह से ही खराब जा रहा था। प्लेन में बैठने से पहले ही उसे लगेज चेकिंग में दिक्कत आई। सिक्योरिटी लाइन से गुजरने से पहले उसे अपने कई आइटम्स फेंकने पड़े जो कि वो साथ लेकर आई थी। जो परफ्यूम और लोशन उसने खरीदे थे वो सब उसे फेंकने पड़े। फिर उसके साथ टिकट चेकिंग में भी दिक्कत आई। मारिया ने फर्स्ट क्लास में सीट बुक कराई थी, पर उसे इकोनॉमी क्लास में जगह मिली। खैर, जब उसे प्लेन में बैठने की जगह मिली तो उसे पता चला कि जो वो बैग साथ लेकर आई थी उन्हें रखने के लिए ऊपर कोई कंपार्टमेंट अवेलेबल नहीं था। पूरे सफर के दौरान उसे अपने बैग को अपनी गोद में लेकर बैठना पड़ा। मारिया को लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक होगा। मगर तभी एक और गड़बड़ हो गई। एक आदमी जिसके हाथ में कॉफी थी उसका हाथ हिला और सारी कॉफी मारिया की नई ड्रेस पर गिर गई। वो एक व्हाइट कलर का जंप सूट पहने हुई थी जिस पर कॉफी के दाग और भी बुरे लग रहे थे। मारिया के सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से चीखी और बोली कि मेरे साथ ही सब कुछ क्यों बुरा होता है। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारे साथ एक के बाद एक बुरी चीजें होती रहती हैं। अगर आप सोचेंगे कि कुछ गलत नहीं होगा तो यकीन मानिए कि कुछ गलत नहीं होगा। जब भी आप विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं तो लाइफ आपको और परेशान करती है। मारिया के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि उसके नेगेटिव इमोशंस की वजह से एक के बाद एक गड़बड़ होती जा रही थी। लाइफ का रूल है, जो आप फील करते हैं वही आपको मिलता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कभी गुस्से में होते हैं तो हमारे सामने ऐसी कई और चीजें आती हैं जिससे हमारा गुस्सा बढ़ता जाता है। मगर एक अच्छी खबर भी तो है, वो ये है कि लाइफ उन्हें रिवॉर्ड देती है जो खुश रहते हैं। अगर आप खुश हैं तो आपको खुश होने के और भी मौके मिलेंगे। लाइफ का बस यही सिंपल सा फंडा है। आपने कभी नोटिस किया कि जब कुछ बुरा होता है तो हमारे साथ कोई भी अच्छी चीज नहीं होती। ऐसे ही जब अच्छा होता है तो कुछ बुरा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं।
जैसा हमने पहले बताया था कि आपकी रियलिटी आपके थॉट्स और फीलिंग्स का ही मिला जुला रूप है। इनमें इतनी पावर है कि आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप वो डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं जिस पर आप अभी चल रहे हैं, तो पहले अपने थॉट्स को चेंज करो। आपके थॉट्स आपकी फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं। यही आपके सारे एक्सपीरियंस की जड़ है। इसे आप अफर्मेशन से अचीव कर सकते हैं। रोजाना अपने आप से बातें करो और खुद के बारे में कुछ अच्छा बोलो और देखो कि लास्ट तक कैसे ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करता रहेगा। जो हमें चाहिए उसे पाने से पहले हमें उसे फील करना होगा और फील करने के लिए हमें उसके बारे में सोचना होगा। एफर्मेशन ही वो तरीका है जिसके जरिए आप अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हो। खुद पर प्रेशर मत डालो, रिलैक्स रहो और अच्छी एनर्जी को खुद में फ्लो होने दो। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो ऐसे बिहेव करो जैसे आपको वो चीज मिल चुकी है। अपने सपनों को आप मन ही मन पूरा होते हुए देखो। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कई बार हमारे साथ सब बुरा ही बुरा होता है, लेकिन हमेशा बुरा ही होगा ये जरूरी नहीं है। कभी ना कभी आपके अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। इसीलिए कुछ अच्छा होने से पहले बुरे दौर से गुजरना भी जरूरी है, लाजमी है। तभी तो हम उस सुख का आनंद ले पाएंगे जो लेना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। इसमें दुनिया भर की नॉलेज स्टोर हो सकती है और आप अनलिमिटेड स्किल्स सीख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने ब्रेन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही यूज करते हैं। ब्रेन का एक बड़ा पार्ट हमारे सबकॉन्शियस एरिया से जुड़ा हुआ है। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा एक्शन, हैबिट्स और डिसीजन लिए जाते हैं। हम किस तरह की लाइफ जिएंगे ये मेनली हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है। तो अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो ये काम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कर सकते हो। अपने सबकॉन्शियस को चेंज करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ना होगा। इसीलिए ज्यादा दिन के लिए परेशान ना हो। जो आपके पास है उसी में खुश रहने की प्रैक्टिस करें। अपने नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाएं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके लिए खुद को या दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। यकीन मानो, जब आप खुद की हेल्प करते हैं तो ये यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। इससे पहले वाले चैप्टर के पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी काम करती है। यानी आप जो फील करते हैं वही आपको मिलता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ वही होता है जो हम फील करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक थ्योरी है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक सिद्धांत है। आप चाहे नेगेटिव इंसान हैं या पॉजिटिव, आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आपको फील हो रहा है। और इस थ्योरी के पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है उसका लिंक वाइब्रेशंस के साथ में है। आपके थॉट्स और फीलिंग्स एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन रिलीज करते हैं। ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स से सेम तरह की चीजें अट्रैक्ट करती है। जो सेम वाइब्रेशन वाली चीजें होती हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती हैं। शायद इसलिए जिस दिन हमारा दिन बुरा होता है तब एक के बाद एक चीजें गलत होती चली जाती हैं। सक्सेसफुल लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। यहां तक कि कई जाने माने लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वो आज जिस मुकाम पर हैं या आज जो कुछ भी उनके पास है उसे पाने के लिए उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ली थी। नेपोलियन हिल, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड भी इस बात से इनकार नहीं करते कि उनकी सक्सेस में उनके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो तो यही सोचो और फील करो। लेकिन साथ ही आपको राइट एक्शन भी लेने पड़ेंगे। आप कभी भी कुछ भी हासिल करने के लिए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रेजिस्टेंस। लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल में करने की बहुत कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसा वो चाहते हैं उनके साथ बिल्कुल ही वैसा होना चाहिए। और जब उनके मन मुताबिक चीजें नहीं होती तो वो हर्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं। और इन सब का नतीजा ये होता है कि उनके अंदर कड़वाहट और गुस्सा भर जाता है।
और लोग अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस के जाल में फंस कर रह जाते हैं। उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती और उनका माइंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना बंद कर